कुछ जगह पे पहुंचकर लगता है कि सफ़र का असली मकसद यही था। आज मैं पहुंच गया हूं शेर गांव, अरुणाचल का एक छोटा सा गांव, लेकिन दिल से पूरा। यही गांव है जो इंडिया के बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेजेस 2023 अंडर सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड जीत चुका है। 2300 मीटर की ऊंचाई पर एक वैली के बीच बसा हुआ, जहां रोड से ज़्यादा सुकून मिलता है और व्यू से ज़्यादा लोगों का वार्मथ छू जाता है। हमारी चाय आ गई, हमारी बाइक और हमारा व्यू। सही है यार, दिस इज़ लाइफ। शेरगांव सिंपल नहीं बल्कि सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए एक मॉडल है, जहां चेन सॉस बैन है, केमिकल फ्री फार्मिंग होती है और वाइल्ड फ्रूट वाइन बनाई जाती है। सब कुछ नेचर के साथ बैलेंस में। यहाँ के लोग, कल्चर और हवा सब कुछ अलग है। ना कोई शोर, ना भीड़, बस एक फीलिंग कि ये जगह दिल से कनेक्ट करती है। आज का दिन सिर्फ राइडिंग का नहीं था, ये एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। लोगों से मिला, कल्चर देखा, शाम बॉनफायर के पास गुजरी और दिल में एक नई शांति लेकर बैठा हूँ। तो चलिए आते हैं शेरगांव के दिल तक, एक ऐसा थिन जोन जहाँ नेचर, कल्चर और सॉलिट्यूड एक साथ बैठते हैं। इतनी मधुर आवाज है ना चिड़िया की यहाँ पे। शांति, सुनो आप, ये सुनो। बहुत ही बढ़िया। चलो फिर माइक लगाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा बात भी कर लें आपसे। हो गया करीबन 12:30 और बढ़िया चले आए हैं। यहाँ से दिरांग करीबन 40 किलोमीटर और बचा है, तो आराम से पहुँच जाएंगे। बट ये जो सुकून है, ये जो ठहराव है, इसकी ज़रूरत है। ये जो आवाज़ आ रही है चिड़िया की चारों तरफ, व्यू कुछ ऐसा है, देखो इतना बढ़िया है ना, इसके लिए मैं रुक गया। चलो बस अब ज़्यादा नहीं रुक सकते, निकलते हैं अब यहाँ से। थोड़ा सा बीच में गोरपुर रोक दिया था मैंने। मैं केवल एंजॉय कर रहा था, अच्छा म्यूज़िक और अच्छी राइड। रोड ऐसी है ऊपर से, जैसे आप उतरेंगे वहाँ से जहाँ पे हमने खाना खाया था, ठीक है, वो आर्मी कैंप है, वहाँ से हेडक्वार्टर से, बैसाखी हेडक्वार्टर बोलते हैं उसको, तो बैसाखी हेडक्वार्टर से जैसे आप नीचे उतरेंगे आपको ऐसी ही सुंदर रोड मिलेगी और ऐसे सुंदर व्यूज़ मिलेंगे। एक्चुअली जो वो रोड है वो काफ़ी ही ज़्यादा सीनिक है, ऐसे करके है, बहुत प्यारी रोड है। और अभी हम बस चले जा रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। बहुत भाग नहीं रहा हूँ मैं यार, आज मैं बहुत शांति में चाहता हूँ आज जाना। बहुत कोई क्रूज़ बस 30-40 पे चल रहा हूँ। वाह, ये देखो, अरे ये सबसे बेस्ट है यार। यहीं ये लोग रुक गए, यहाँ पानी मिल गया, यहाँ खाना मिल गया याक, तो क्या बढ़िया है ना। देखो यहीं चटाई बिछा लिए, गैस लगा लिए, खाना बना रहे हैं। वाह, कैंपिंग और इसे बोलते हैं फैमिली पिकनिक। फैमिली के साथ पिकनिक बहुत ज़रूरी करनी है, होनी चाहिए। क्या है 12:27। हमने सुबह से डिस्टेंस कवर कर लिया है अराउंड 111 किलोमीटर्स एंड वी आर इन अ वेरी गुड मूड बिकॉज कौन मैं मेरी बाइक दोनों की बात कर रहा हूँ मैं तो हम लोग बहुत अच्छे मूड में हैं बिकॉज मौसम देखो यार, धूप खिली हुई है एंड हल्की सी ठंड और धूप, क्या बेहतरीन मौसम है राइड करने के लिए। मतलब ये मौसम में, मतलब क्या ही बोला हूँ मैं यार, दिस इज़ द परफेक्ट वेदर टू राइड इन अरुणाचल। और इस टाइम पे इतना मज़ा आ रहा है ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। घाटियाँ एकदम क्लियर है, रोड एकदम क्लियर है, रोड अच्छी है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है राइड। ये दिरांग शहर में घुसोगे ना तो थोड़ा सा खराब पैच आएगा, बट वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद भी अच्छा हो जाएगा। बोमडिला तक तो बहुत ही सुंदर है। और कल अमृत भाई से मेरी जब बात हो रही थी शाम को, तो वो ये बता रहे थे कि उन्होंने ये वाला भैरव कुंड वाला रास्ता लेके आए, वो गुवाहाटी से, तेजपुर से नहीं आए। सो उस रोड पे एक ही प्रॉब्लम है कि ब्रेकर्स बहुत है, तो रोड ख़राब कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि गड्ढे हैं, ये नहीं है, बट ब्रेकर्स ज़्यादा है बहुत। क्योंकि वो क्या है, वो ये जैसे नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे नहीं है, वो स्टेट हाईवे और गांव से जाएगा, छोटे छोटे कस्बों से। सो दैट इज़ द रीज़न हर कुछ किलोमीटर्स पे आपको मिल जाएगा
breaker, not like this. This road is super, man. ये देखो रोड कट के अभी बन रही है। सो दिरांग जैसे इंटर करोगे ना आप, दिरांग से जब बाहर जाओगे वहाँ तक की रोड थोड़ी सी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि दिरांग मेरे ख्याल से अभी बहुत तेज़ काम चल रहा है। सो अभी ये देखो सब पहाड़ काट काट के बना ही रहे हैं रोड, लेकिन केवल दिरांग में ही ये इशू होगा। मतलब दिरांग उधर से भी इंटर करोगे या इधर से इंटर करोगे तो एक पैच है जो दिरांग का, वही केवल ख़राब है, बाकी पूरा रोड अच्छा है। जैसे आप दिरांग थोड़ा आगे निकल जाओगे ना तो वहीं से रोड अच्छी हो जाएगी और फिर वो प्रॉपर अच्छी वहाँ तक है, बॉमडिला से लेके तेजपुर तक अच्छी ही है रोड। बीच में छोटे मोटे पैचेस हैं जहाँ पे मान लो कभी स्लाइड हो गया, काम चल रहा हो, वो तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। इन सेंस टेम्परेचर्स में मैं खेल रहा हूँ ना, सुबह नॉर्मल धूप थी तवांग में, फिर थोड़ा ठंडा, फिर बहुत ठंडा, अभी बहुत गर्म, अभी ऐसा हो रहा है। अब जैसे जैसे नीचे जाऊंगा वो गर्मी होती जाएगी, अब ठंडक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे शाम को ठंडा होता है। दिरांग भी ठंडा है, ऐसा नहीं कि आपको गर्मी मिलेगी यहाँ कि हाफ शर्ट में घूमोगे, ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल इट्स मैनेजेबल एंड नॉट लाइक सेला पास और बुमला पास, दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट पासेस। तो अब हम दिरांग शहर को हमने कर लिया है क्रॉस, मार्केट जो है पुरानी वाली क्रॉस हो गई है। जब मैं आया था दिरांग तो उस टाइम पे शाम हो गई थी और सुबह मेरा ड्रोन उड़ा नहीं था, जैसा तो आपको मालूम है अरुणाचल में तवांग में ही उड़ा था पहली बार। तो इस दिरांग का एक ड्रोन शॉट तो बनता है, कहीं जगह देखते हैं और एक ड्रोन शॉट हम दिरांग का लेंगे। ये है दिरांग टाउन छोटा सा, ओके, फैबुलस 4। आई हैव टू, यहाँ से तो उड़ाना पड़ेगा। रही है, मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, मेरा ड्रोन ऐसे 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 ऐसे, मुझे लगा भैया गया क्या, तो मैंने फिर थोड़ा सा उड़ाया, मुझे स्ट्रॉन्ग विंड्स की वार्निंग आने लगी। वार्निंग आने के बाद मैंने उसको तुरंत उतार लिया, भाई मतलब नहीं, मैं ज़्यादा नहीं उड़ा नहीं सकता हूँ, और बस फिर निकल लिए। थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेके थोड़े से मोबाइल से 1-2 वीडियो बना लिए, हो गया। और यहाँ 5G नेटवर्क आता है, वो सबसे बेस्ट है। दिरांग में आपको फुल 5G है, तवांग में आपको 4G मिलता है, और यहाँ पर वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी है। पेट्रोल 3 पेट्रोल पंप हैं शहर के अंदर, तो एक शहर, इन दोनों शहर के एंट्री एग्ज़िट पे समझ लो आप कि एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको। 92 रुपीज़ का पेट्रोल है, क्या चाहिए। एयरटेल जियो दोनों का नेटवर्क है, ठंडा नहीं है, एकदम बढ़िया मौसम है, प्लेजेंट है इस टाइम पे। अभी जैसा पुणे में होता है ना वैसा प्लेजेंट मौसम है, और काफ़ी बढ़िया है यार। यहाँ स्टे करो, रुको, रिवर साइड रहो, देखो कुछ तो एग्जॉटिक सा बन रहा है। जहाँ ये साला ट्रायंगल वाला खड़ा किए वो रेट समझ लो कि 4 गुना हो जाएगा उसका। बहुत महंगे जाते हैं यार ये सब कॉटेजेस, हमारे लिए नहीं है। मेरी वीडियोस एक्चुअली यार यूट्यूब में आने में बहुत टाइम लग रहा है। मुझे 2 हफ्ते को राइड को हो गया और अभी तक मेरी एक भी वीडियो नहीं गई है राइड की, ठीक है, क्योंकि राइड करो, ऑफिस करो, राइड करो, ऑफिस करो, फिर एडिटिंग अप करो, वो नहीं मिलता समय। लेकिन इंस्टा पे मैं थोड़ा सा स्टोरीज़ और पोस्ट वो सब डाल रहा हूँ, तो अगर आप इंस्टा पे लाइव एक्शन देखना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आप इंस्टा पे वीकेंड वॉन्डरर राज के नाम से मिल जाऊंगा। वीकेंड वॉन्डरर यूट्यूब पे है मेरा, तो वीकेंड वॉन्डरर राज, सी यू देयर ऑन इंस्टा। और इंस्टा पे तो तुरंत के तुरंत स्टोरीज आती हैं राइड के बारे में, सारी अपडेट्स भी वहीं पे रहती है तुरंत। तो यहाँ यूट्यूब में थोड़ा डिले होता है, उसके लिए विलम्ब होने की वजह से आपसे थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, एंड हमेशा कहता हूँ माफ़ करिएगा। ट्रैवलर नीड नॉट टू बुक एनीथिंग, बट इफ़ यू आर अ टूरिस्ट तो कुछ बढ़िया बुक करके आ जाओ। लेकिन अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो सो आप, और आपके हाथ में समय है थोड़ा सा घूम के देखने का, सो आप जाओ, 1 होम स्टे, 2 होम स्टे, 3 होम स्टे, 4 होम स्टे पता करो, आपको बढ़िया डील मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मुझे 800 मिला था ना, मैं चाहता तो 500 में भी ले सकता था, नॉट दैट, मैं कुछ और दूसरा देखता। बहुत
कमाल नहीं चाहिए, बेसिक चाहिए कि मेरी रात कटे, मुझे दिक्कत ना हो। 500 में मिल जाता, लेकिन वही ना, समय होना चाहिए आपके हाथ में। और यहाँ भर भर के हैं, तवांग में भी यही है हाल है। तो तवांग में भर भर के होम स्टे हैं, और साला मैंने जितनों को फ़ोन किया ऑनलाइन सब बुकिंग है, फुल है फुल है फुल है फुल है। तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया, मैं थोड़ा डर गया कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मेन दिक्कत है कि मेरे हाथ में समय भी नहीं था, ऑफिस की कॉल्स थी। अभी हम देखो दिरांग से जस्ट बाहर ही निकले ही हैं, और रोड्स देखो कैसी हो गई हैं। रोड्स आर टू गुड मैन, मैं बता रहा हूँ ना आपको। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, जैसे अगर आप उधर से आ रहे हो ना, तेजपुर साइड से या बॉम्बेला साइड से, तो और अगर आपको शहर में नहीं जाना तो आप बाहर भी एक बहुत सुंदर सा होम स्टे है, उसका नाम है क्लाडेन करके, KLADEN। उनके ओनर बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे ओनर हैं, यही है मेरे ख्याल से, हाँ यही होम स्टे है। सो क्लाडेन होम स्टे करके है। 1000 रुपीज़ में आपको, हाँ क्लाडेन होम स्टे 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा एक रात के लिए। खाने पीने का नीचे मिल जाएगा, और अच्छा अटैच वॉशरूम वाला रूम है। तो स्वीट ओनर है, काफ़ी बहुत हेल्पफुल है। आप चाहिए तो आप यहाँ भी रुक सकते हो। ट्विस्ट एंड टर्न्स में ही चल रहा था। दिस इज़ ऑल्सो अ बिट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न बट नॉट दैट मच, सो यू कैन ईजिली क्रूज एट 60-70, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम क्रूजिंग एट 70 राइट नाउ। वैली का व्यू बहुत शानदार है यार। आज अच्छा ये है ना कि आज धूप है और मौसम खुला है, नहीं तो यहाँ बादल पूरा आपको दिखता, बहुत बादल दिखते हैं यहाँ आते वक्त। तो ऐसा बादल थे ना, पूछो मत। तो ये थोड़ा सा सही है कि आज मौसम आपका खुशनुमा है, हमारी राइड के लिए काफ़ी बेहतर है। थोड़े से हाँ नज़ारों में बादल होते हैं तो और नज़ारे अच्छे दिखते हैं, बट चलो नज़ारे बहुत देख लिए भाई, अब राइड अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि इतने नज़ारों के बीच में बादल होते हैं, पट 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 कब बरसने लग गए पता नहीं चलता, और पूरा फिर गीले 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 राइड करो, मज़ा नहीं आता यार। अभी सही लग रहा है। ओके, मौसम ऐसा घेरा है ना, देखो अभी तक लग ही रहा था कि बारिश नहीं होगी, सब सही लग रहा था। अचानक से बादल इतनी तेज़ यहाँ आ जाते हैं ना, समझ नहीं आता कि कब सेकंड्स में यहाँ मौसम बदल जाता है। अभी तक बढ़िया धूप थी, सब अच्छा लग रहा था, अब अचानक से घेर लिया है, लग रहा कहीं बारिश हो रही है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वहाँ कहीं बादल होते एकदम छाए हुए हैं। इतनी बढ़िया रोड और ऐसी कटी हुई रोड है ना, लेकिन भगवान ना चाहे क्या बोलूँ मैं इनको कि बारिश करने लगे। देखो मौसम में इतनी तारीफ़ कर दिया, साली मेरी ज़ुबान काली है क्या उधर कि उधर बारिश उधर धूप है। उधर नहीं देखूंगा, नहीं तो ध्यान डाइवर्ट हो जाएगी, यहीं घुस जाएगी ना भी बाइक, तो दिक्कत हो जाएगी। 5 किलोमीटर और बॉम्बेला है यहाँ से, और फ़िलहाल बूंदाबांदी चालू कर दिए हैं यार ये। हाँ, ये बॉम्बेला शहर है ऊपर पूरा, और हम इसको पूरा बाईपास करके आ गए हैं। एक्चुअली बॉम्बेला से 2 रास्ते हैं, एक बाईपास होकर निकल जाता है और एक बॉम्बेला से सीधा निकल जाता है, और हम बाईपास होकर बॉम्बेला को आए हैं। और अब यहाँ से हमें निकलना है, जो कट आएगा शेरगांव के लिए, वो वाला पकड़ना है। बारिश ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है, नीचे के एल्टीट्यूड पे हम आए, थोड़ा सा बारिश कम हो गया, और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है वर्षा ही नहीं है। ऊपर बहुत तेज़ बारिश थी। गोप्रो मैंने निकाल दिया था, अभी गोप्रो लगाया हूँ। ओके, 3 किलोमीटर और चलना है अपने को। ऐसे ज़मीन धंसती है यहाँ पे इस तरीके से, बहुत नोटोरियस है ये। लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट मिट्टी बहुत ज़्यादा यहाँ की ऐसी है कि कभी भी धंस जाएगी। सो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन लोगों ने खर्चा किया है ना, और भी खर्चा करने की ज़रूरत है भाई। फिर से ना बरसने लग जाना है यार, इतना खुला मौसम होने के बाद भी बरसने लगते हैं तो हमारा खून खौलने लगता है। क्या है यार, ये जो बाईपास हो क्या है ना, देखो बॉम्बेला जाना तो आप इधर निकल जाओ बॉम्बेला, और बाकी सबके लिए ये आ जाओ। तो मैं जाते वक्त मेरे ख्याल से मैं उधर से चला गया था, बॉम्बेला होके, बाईपास नहीं लिया था मैंने। तवांग दिरांग जंग इधर, बॉम्बेला तवांग उधर। ये देखो, अपने को तो नीचे उतरना है। चलो हम नेशनल हाईवे पे आ गए, बाईपास वाईपास हमने छोड़ दिया है। और थकान तो बिल्कुल नहीं यार, थकान क्या होती है वो तो मैं भूल ही गया हूँ। थकान सुबह 7:30 से चल रहा हूँ, सोचो ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, ठीक है। और अभी ऐसा कुछ ऐसा थकान नहीं है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, कोई थकान नहीं है।
सो थकान वकान ये सब मोह माया है, हम इस पे नहीं पड़े हैं। टेंगा रिवर के ऊपर से कट के एक रास्ता आता है, जो कट जाओगे तो शेरगांव निकल जाओगे आप। दिरांग से भी जा सकते थे, जितना दिरांग से बॉम्डिला पहुंचने में लगा उतने में मैं पहुंच जाता। अब तक अगर उधर जाता तो पहुंच जाता मंडला टॉप होके, बट आई डिडंट न्यू कि वो रास्ता कैसा है, और लोगों ने कोई उस पर ट्रैवल नहीं किया ना, बताया भी नहीं है। ये रास्ता तो अच्छा है, लोगों ने बताया था कि अच्छा रास्ता, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। सो आई थॉट ओके व्हाई नॉट, योर सेफ्टी इज़ आवर कंसर्न, is my concern, my safety is my concern, no one others should concerned about it. People get worried, but I need to be in very much control of my speed, my actions, so that my loved ones would not suffer. हमारा टेंगा वाला ब्रिज आ गया। सो अगर हम सीधा निकल जाएंगे तो हम टेंगा चले जाएंगे, तेजपुर चले जाएंगे, इधर मुड़ जाएंगे तो बालेमू होके हम गुवाहाटी की तरफ जाएंगे भैरवकुंड होते हुए। सो वी आर गोइंग टू दिस रोड, भैरवकुंड हमको जाना है। एंड शेरगांव 27 किलोमीटर्स है यहाँ से हमारा। देखो गुवाहाटी 256 है, बालेमू है 116। सो कल इधर से गुवाहाटी निकल चलेंगे भैरवकुंड। मुझे लगा नहीं था कि रोड इसकी इतनी अच्छी होगी, बट यस द रोड इज़ गुड, क्वाइट ब्यूटीफुल। और आगे चल के देखते हैं कैसी है, बट गुवाहाटी की है मेन, तो फिर भैरवकुंड की। मुझे पता है शुरुआत में मुझे ये सर्किट एक तरीके का हो गया मेरे लिए कि आए तेजपुर से जा रहे हैं भैरवकुंड की तरफ से, पूरा कंप्लीट सर्किट मार दिया भाई हमने, लेकिन मज़ा आ गया। इस रोड पे मुझे उम्मीद कम थी कि ये रोड कैसी होगी, क्या होगी, आई डिडंट न्यू दैट, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इस रोड के बारे में। बट ये रोड थोड़ी सी, कल जब लोगों ने बताया कि अच्छी है तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हो सकता है, फिर कर सकते हैं। आधा इस्टेब्लिशमेंट बना है भाई, मतलब नदी के इस तरफ, नदी के उस तरफ, आप कितना देख लो। इनका खुद का गोल्फ क्लब मैंने देखा, बड़ा मैदान, गोल्फ क्लब, एंड ऑफिसर्स आर प्लेइंग गोल्फ विद कैडी। बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है भाई यहाँ पे, गजब, देख के एकदम प्राउड फील होता है। शेरगांव इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स मोर फ्रॉम हियर, एंड अब शेरगांव पहुँच के ही चाय पियेंगे थोड़ा सा। 20 किलोमीटर्स दैट मीन्स मैक्सिमम 1 आवर। सी पेड़ गायब हो गए, केवल घास घास और काले पत्थर बचे। हमारे महाराष्ट्र में जैसा होता है ना, वैसा ही है ये लैंडस्केप, ऑलमोस्ट पथरीले वाले हैं, पहाड़ काट काट के देखो कैसे बना है। इस पे झरने बहुत निकलते हैं, हवा बहुत ताज़ी है, चिड़ियों की आवाज़ बहुत मधुर है, और हम बहुत धीरे चल रहे थे। धीरे धीरे मेरे बाइक की थंप, उसके साथ अच्छी अच्छी खुशबू, जंगल की खुशबू, चिड़ियों की आवाज़, ये सब मिला के जो एक सिम्फनी बनी ना, उसी में मैं धीरे धीरे 10-20 की स्पीड पे चल रहा था। बट अब मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा, नहीं तो मैं पहुँचूँगा ही नहीं। हमेशा होता है कि यार पहाड़ों पे जब भी आओ ना तो थोड़ा रुको, ठहराव की ज़रूरत होती है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ठहराव तभी आएगा जब आपको कहीं कुछ जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है, आप बैठे हैं, किताब खोल के पढ़ रहे हैं, सारा दिन धूप में लेटे हैं, कुछ काम नहीं है। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं है, वी हैव टू गो, वी हैव टू मूव। ज़िंदगी है चलने का नाम, और देखो रेडी, चलो चले। शेरगांव इज़ अराउंड 3-4 किलोमीटर्स मोर फ्रॉम हियर, एंड द रोड इज़ ब्रेथ टेकिंग। यार क्या रोड है, क्या व्यूज़ हैं, क्या नज़ारे हैं, मतलब इतनी हरियाली है, लश ग्रीन इन्वायरमेंट, और वहाँ से एकदम विपरीत इतनी बढ़िया लग रहा है ना, इतना बढ़िया लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। और इतनी अच्छी रोड, मुझे वरंदा घाट की याद आ गई। ऐसे ही हमारे पुणे में ना, वरंदा घाट में बारिश के टाइम पे
जब ऐसा ग्रीनरी हो जाती है, पूरी ग्रीन, ऐसे पहाड़, ऐसे वैली, हर चीज़ हरा हरा। मुझे वैसे लग रहा था कि मैं वरदा घाट राइड पे आया हूँ और राइड करके मैं घर जाऊँगा अब अपनी फैमिली के पास। 2 हफ्ते हो गए ना यार, अब मैं मिस करने लग गया हूँ। एक टाइम आता है कि इंसान मिस करने लग जाता है यार। लगता है कि पहले लगता है भागे भागे, अब लगता है घर चले यार, बहुत हो गया। अब घर की याद आने लगती है थोड़ा थोड़ा। एंड मैं तो भाई वो गेस्ट हाउस बंदे ने जो बताया वहाँ जाके एक बार पहले पता करूँगा क्या है। IB गेस्ट हाउस यही वाला तो है। फॉरेस्ट, नहीं ये तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का है। PWD का बोल रहा था वो कुछ तो, PWD का। IB पूछना पड़ेगा, IB होटल लुंखार। चलो भाई, IB आगे है तो IB पूछते हैं, पूछते पूछते चलेंगे। किसी की नई नई स्कॉर्पियो एन चमचमा रही है। ओ व्यू रोड देख मेरे भाई, रोड देख, रोड। आपा नहीं खोलो भाई, आपा मत खो, आराम से आराम से आराम से, नहीं तो साले को। क्या रोड है, क्या व्यू है यार, कितनी हरियाली है यहाँ, लश ग्रीन, एकदम साफ सफाई देखो, एकदम गजब। अभी ऊपर ही होना चाहिए, वो बोल रहा था ऊपर उठ के थोड़ा जाना है और ऊपर चल के देखते हैं वो है क्या, कि है कि नहीं है। पहली चीज़ कि ये क्या है, मतलब 3 गली आएगी, उससे साइड में ही IB है। लेट्स सी क्या है, 3 गली कौन सी है। ये तो नहीं है, बोला था 3 गली आएगी उसके साइड में, तो मतलब और आगे ये है वो IB। यस यही है। उसको बोलूँ गेट खोल देने को। ओके, अपनी बाइक तो यहाँ लग जाएगी बड़े प्यार से। हाँ यही है, यही उसकी बाइक भी लगी थी। अब इसी में हम एक कमरा बुक करवा लेंगे, चलते हैं देखते हैं, बाकी ठीक है। हाँ ओके युकी 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 युकी, कोई है कि नहीं, अटेंडेंट तो दिख नहीं रहा है हमें। हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये गांव है हमारा शेर गांव, और जनरली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है अकोमोडेशन, बट वो भाई ने रिकमेंड किया था, मैं भी आया इनसे बोला तो रिक्वेस्ट किया, इन्होंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके के रूम है, एक है VIP रूम और एक है नॉर्मल रूम। VIP रूम में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सो मैं नॉर्मल रूम ले रहा हूँ। पहले आपको मैं VIP रूम दिखा देता हूँ। और गवर्नमेंट फैसिलिटी है, बहुत मेंटेन तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है, अच्छी है। ये हॉल है एक मल्टीपर्पज़, एंड देन वी हैव दिस VIP रूम। तो इसमें आप देखोगे तो टाइल्स अच्छी हैं, सोफ़ा अच्छा रखा है, बट ये मेस्ड अप है अभी, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा रूम दिखा देता हूँ, जो मेरा रूम मैंने लिया है, रूम नंबर 2। लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द रूम, देखो, ठीक है। सोफ़ा है, बेड है और लाइट है, और क्या चाहिए यार, बेसिक है। 500 रुपये का है ये पूरा रूम, विथ अटैच वॉशरूम, बढ़िया पार्किंग और पहाड़ों का व्यू। बस ठीक है, गांव देखते हैं शाम को, थोड़ा सा बारिश निकल जाए। टाइम हो गया है 3:30, सही आ गए। और एयरटेल का नेटवर्क फुल है यहाँ पे, लाइट पूरी रहती है, तो ऐसी कोई समस्या और आएगी नहीं। और यहाँ पे भर भर के होम स्टे हैं, यू कैन स्टे एनी वेयर यू वुड लाइक टू। तो यहाँ पे भी रुकने का कोई ऑप्शन की कमी नहीं है। अरुणाचल में वैसे भी कहीं नहीं है, आप कहीं भी रुक सकते हो, मल्टीपल होम स्टेज हैं। और बस चलो यार, कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है। चिड़िया उड़िया देखो वहाँ पे। मैं थोड़ा चुप हो जाऊँ ना तो आपको एम्बियंट साउंड सुनाई देगा।
इसको क्लीनेस्ट वो भी वो टूरिज्म के लिए इसको बोला गया है ना, सिल्वर कैटेगरी। हाँ, भैया का बोलना है कि सुबह चिड़िया हमको उठा देगी 6 बजे, हम 5 बजे उठते हैं। व्यू देखो यार चारों तरफ कितना सुंदर है, वाह वाह। पूछा इनसे कहाँ मिलेगी, तो लगा सर कहाँ भटकोगे, मैं पिलाता हूँ आपको बना के। तो 2 कप चाय बनाएंगे, एक अपने लिए एक मेरे लिए। साथ में नीचे खाने के ऑप्शंस हैं, वो बता रहे थे कि आप कहाँ कहाँ खा सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में, आपको मतलब सही खाना अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। क्या चीज़ें हैं गांव में, एक्चुअली यहाँ पे एप्पल की हार्वेस्टिंग होती है, बहुत फेमस है ये उसके लिए, लेकिन अभी केवल फ्लावर्स आए हैं, तो सितंबर में हार्वेस्टिंग होगी, तब तो अभी कुछ देखने के लिए है नहीं। बाकी बारिश हो रही है, आ रही है, जा रही है। मैं सोचा था ड्रोन एक बार उड़ाता हूँ, थोड़ा सा खुलता है मौसम तो उड़ाता हूँ। चारों तरफ इतना भयंकर जंगल के बीच में छोटा सा है ये, और बोल रहे हैं इतनी यहाँ पे चिड़िया और ये सब है ना, वेस्ट कामेंग में बर्ड का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो पहले सामान निकालते हैं, चाय पीते हैं, फिर चलेंगे थोड़ा गाँव को एक्सप्लोर करने। ये लो भाई, आपको बोल रहे थे चाय आने वाली है, हमारी चाय आ गई, हमारी बाइक और हमारा व्यू। सही है यार, दिस इज़ लाइफ। So this is actually life. Let me sit down, soak into the good tea and good views. Cheers. हाँ भाई, तो नहा धो के रेडी हो गए, तैयार, और चलते हैं गांव को एक्सप्लोर करते हैं। टाइम हो रहा है 4:30 और थोड़ी सी मेरी स्किन खिंच सी रही है, पता नहीं क्यों, थकान में भी, या फिर कॉन्टीन्यूस 2 हफ्ते का ट्रैवल चल रहा है, रेस्ट नहीं है, तो वो भी हो सकता है। रोज़ सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, वो भी हो सकता है, मेरी आदत नहीं है। मैं 7 बजे उठने वाला आदमी, 8 बजे कभी कभी उठने वाला आदमी, रोज़ सुबह 5 बजे हाजिरी लगा रहा हूँ। सो देर आर मैनी रीजन्स कि थोड़ी सी बॉडी थोड़ी टायर्ड है, थोड़ा सा है, 1 हफ्ता और बस, फिर और क्या। सो अभी फ़िलहाल ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन रेडी कर दिया है, ड्रोन उड़ा के दिखाते हैं आपको गाँव की खूबसूरती। चिड़िया इतनी ज़्यादा है ना, ची 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 चू चू लगा हुआ है। बारिश बंद हुआ है, ड्रोन उड़ा लेते, नहीं तो फिर बारिश चालू हो जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। आ रहा है ड्रोन, रिटर्न टू होम पॉइंट पे। अभी एकदम ऊपर कहीं वहाँ पे है, वो देखो छोटा सा दिख रहा है वहाँ, नीले नीले आसमान में चू चू लगा ही है। मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, मार्केट घूम के आता हूँ, थोड़ा एरिया घूम के आता हूँ, गांव घूम के आता हूँ। अभी एक्चुअली 5 बजा है और इतनी जल्दी से मैं कमरे में बैठ के क्या ही करूँगा। अब थोड़ा देखो बारिश भी बंद हो गई, सब अच्छा हो गया। मेरे यार मैं जब इसको देखता हूँ मेरे एकदम खून खोलने लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। चलो चलो भाई, घूम के आए, गांव देख के आए। मेरा गांव, मेरा देश, मेरा अरुणाचल, मेरा प्रदेश। हम अरुणाचल में हैं और अरुणाचल के एक छोटे से गांव शेर गांव में, और शेर गांव को आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने कि क्या है यहाँ। सीधा जाएंगे तो हम मार्केट निकल जाएंगे हाईवे पे। अरे हट जाओ दादा। एंड दीज आर द राइडर्स, बिग बॉय एंड बिग बाइकर्स। वाह, you guys are coming or going? हाईवे पंजाब। पटोला होम स्टे। हल्की हल्की भीनी ठंड है शेरगांव में। एंड ये हाईवे के किनारे ही बसा छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा टाउन है, बट बहुत प्यारा टाउन है यार। चारों तरफ हरियाली, चिड़िया बोल रही हैं, छोटी छोटी दुकानें। वाह, ले देखो रिंगचिन होम स्टे। सो
होम स्टे की कमी नहीं है, भरमार है होम स्टे की। यू विल गेट लॉट ऑफ होम स्टेज। मुझे कुछ ग्रोसरी में चाहिए क्या खाने के लिए? नहीं, खाने के लिए बिस्किट नमकीन तो कुछ खाना नहीं है, और ठीक है ग्रोसरी मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाम को आके वहीं होटल पे खाना खा लूँगा, फूड हट पे। और ये भी देखो होम स्टे बन रहा है लकड़ी के उस पर, ये भी अच्छा बिज़नेस है, एंगल होम स्टे। सो एक बार आगे तक घूम के आते हैं। ढाबा दिख रहा है शायद कुछ, रॉयल रेस्टोरेंट। हाँ, और ये इधर बूंदाबांदी हो रही है। भगवान का गजब ही माया है, बट कितनी शांति है ना यहाँ पे। ये देखो हॉस्टल है, ये प्राइवेट हॉस्टल। सो हॉस्टल होम स्टे भरमार है भाई यहाँ। बारिश हो रही है, ठंडी भी लग रही है। मैंने कम आकलन, मेरी थोड़ा सा गलती हो गई। मुझे लगा इतनी ठंडी नहीं होगी, लेकिन ठंडी है वे, फटने वाली ठंडी। बारिश भी हो रही ना इसमें, ये ज़्यादा दिक्कत का कारण बन रही है। हाँ, सामने, एकदम सामने छोटा सा है भाई, एकदम छोटा सा, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। बहुत ख़त्म गांव है लेकिन बहुत प्यारा, छोटा, एकदम शांत स्वभाव वाला गांव है। ये देखो इतनी चाव से खड़े हैं यहाँ, बैठ के हम एडिटिंग कर रहे हैं। ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, पूछ लाते हैं कि इनको कुछ चाहिए, और हम लेके बैठे हैं यहाँ पे कुरकुरे खा रहे हैं हम। देते हैं, रुक जाओ, ये तुम खा नहीं पाओगे बेटा, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है ये। सो राइट नाउ टाइम इज़ 6:55, ऑलमोस्ट 7, बट इट फील्स लाइक 10। सो शहर पूरा बंद हो गया है, एंड आई एम एट अ स्पॉट जो अभी थोड़ा खुला है खाने के लिए। आई हैव ऑर्डर्ड अ वेज चाउमीन। देयर आर ओनली 3 ऑप्शंस, चाउमीन, फ्राइड राइस एंड थुक्का, दैट्स इट। नो रोटी, नथिंग। सो थुक्का नहीं खाना, फ्राइड राइस नहीं खाना, बोर हो गया। Chow mein is the only option I have now. I have ordered it, and it will take 5 or 10 minutes to cook it and then bring it here on the table. कुछ भी नहीं खुला है, एक ही रेस्टोरेंट खुला है, वो भी एक ही रेस्टोरेंट है ही पूरे टाउन में, वही खुला है। वहाँ भी केवल 3 ऑप्शंस हैं। नॉन वेज के ऑप्शंस ज़्यादा हैं, वेज के ऑप्शंस कम है, लिमिटेड, बट स्टिल वी हैव टू मैनेज व्हाट वी हैव। फाइनली आई हैड माय वेज नूडल्स। लेट्स हैव सम। Thank you. There's some chutney. This is mustard, garlic, spicy. This is a lot of sauce. Oh my god. We have some sauce.